राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। देखिएगा, माया के 3 गुण, सात्विक, राजस और तामस, मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं। कोई सात्विक विचारों का व्यक्ति है, कोई राजस विचारों का व्यक्ति है, कोई तामस विचारों का व्यक्ति है। ये आत्मा के गुण नहीं है, ये माया के 3 गुण हैं। हमें लगता है कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठी है, वो सात्विक गुण वाला है। कोई बहुत पैसा कमाने में व्यस्त है, वो राजस्व गुण वाला है। और कोई व्यक्ति तामस गुण वाला है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे का बुरा करने में लगा हुआ है। आज संसार में आप और हम लोग जो देख रहे हैं, ये माया के ही गुण हैं। लेकिन ये तीनों ही गुण, ध्यान से सुनिएगा, हमें लगता है कि सात्विक गुण बहुत अच्छा है, पूजा पाठ करना बहुत अच्छा है। अच्छा तो है, लेकिन इससे भी आगे बढ़ना है। इन सात्विक गुण के दम पर आप केवल स्वर्ग की यात्रा कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी मछुआरे ने नदी में जाल डाला, जाल में बहुत सी मछलियां फंसी, जाल में बहुत मछलियां फंसी। कुछ मछलियों तो जाल में पकड़कर एकदम शांत हो गई, जाल में पड़ के एकदम शांत हो गई, नीचे निश्चेष्ट पड़ी रहीं। उन्होंने बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं किया, और कुछ ने भागने की कोशिश की और काफी उछल कूद मचाई, किंतु वो भाग नहीं पाई।
और कुछ किसी तरह कूद फांद कर बाहर निकल गई। जैसे मछली के जाल में 3 प्रकार की मछलियां एक तो जाल में पड़ी हैं, उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया निकलने का। एक ने बहुत कोशिश की, निकल नहीं पाई, और कुछों ने कोशिश की और पार निकल गई। इसी प्रकार मैं मछलियों की लीला नहीं सुना रहा हूं, मैं आप और हम सबकी जो स्थिति है उसका पर्दा सुना रहा हूं कि हमारी स्थिति क्या है। इसी प्रकार संसार में भी 3 प्रकार के जीव होते हैं। क्या मतलब? बद्ध जीव, जो कभी मुक्त होने का प्रयत्न ही नहीं करते, संसार के बंधन में पड़े हुए हैं, निकलना ही नहीं चाहते। उन्हें संसार का बंधन बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुख हो रहा है। वो संसार में ही सुख दुख भोग कर ये जीवन समाप्त कर देते हैं। इन्हें कहते हैं बद्ध जीव, जो कभी मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते। एक होते हैं मुमुक्षु जीव। मुमुक्षु माने जो बंधन में तो हैं लेकिन मुक्त होने का भी प्रयत्न करते हैं। आप और हम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। हम लोग संसार के बंधन में बंधे हुए हैं लेकिन मुक्त होना चाहते हैं। इन्हें कहते हैं मुमुक्षु जीव। एक और होते हैं मुक्त जीव। संसार में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन सदा मुक्त रहते हैं। ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। सब में भगवान का दर्शन करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। इसलिए सभी जीवों का यथार्थ स्वरूप एक है। ध्यान से सुनिएगा, हम सबका स्वरूप एक है, किंतु अवस्था के भेद के अनुसार 4 क्लास हो गई। एक बद्ध जीव, एक मुमुक्षु जीव, एक मुक्त जीव और एक नित्य मुक्त जीव। नित्य मुक्त जीव। अब आप और हम लोग सोचें, ना तो हम नित्य मुक्त हैं, ना मुक्त हैं, हम मुमुक्षु हैं। लेकिन ये बात भी आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए, क्या वाकई में भगवान को पाना चाहता हूं या भगवान से संसार पाना चाहता हूं? यहां पर हम सबका अलग अलग सोच है। कुछ लोग कसम खा लेते हैं हमें भगवत प्राप्ति ही करनी है। मीरा जैसे, अब सर फूटे या माथा तेरी राह पकड़ ली। ये कौन से व्यक्ति होते हैं? जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया, सेवा में सभी की
उसने है जन्म बिताया, कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। अब सोचिएगा, हम लोग सेवा परमो धर्म है, राह मुमुक्षु भगवान को पाने की। ये वो लोग हैं जो अपनी आसक्ति बटोर कर, ध्यान से समझिएगा, आसक्ति बटोर कर भगवान की ओर मोड़ देते हैं। व्यवहार सबसे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन प्रेम, हमने बहुत बार कहा, प्रेम का मतलब क्या? ध्यान दीजिएगा, समर्पण देना। क्या मतलब? हमने कहा भगवान संबंधी, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के भक्त, बस इतनों में मन का अटैचमेंट है तो आप भक्त हैं। अगर आपका मन संसार में लिप्त है और भगवान को पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी है। अब ये आपके और हमारे समझने की चीज है कि एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, भगवान की कृपा से, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। ये संत महात्मा भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते, और संतों से सत्संग मिलता है, और सत्संग से विवेक प्राप्त होता है, और विवेक से क्या होता है? यहां तक तो आप समझ लेते हैं। समझिएगा, अगर हमारे पास विवेक है तो मोह रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता है। ये बात बहुत अकाट्य सिद्धांत वाली बता रहा हूं। अगर आपको विवेक है, आप जाग गए हैं, तो मोह रूपी अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? क्या हम परिवार में नहीं रहेंगे? परिवार में ही रहोगे। तो क्या इनसे मोह नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी? नहीं। क्या होगा? व्यवहार होगा, और व्यवहार इतना सुंदर होगा, ये अंतर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे, मन को तो चिपकने की आदत है, मन तो मक्खी है, या तो फूल पर जाके बैठेगी या मल पर जाके बैठेगी। तो क्या होगा? बहुत गहरी बात होगी। अब हमारा मन भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाता है, बस दृढ़ अनुराग। आप लोगों ने रामचरितमानस की चौपाई सुनी होगी, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग न हरि कथा, तेरु बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद। ये लाइन खोद खोद के अपनी खोपड़ी में नोट कर लेनी चाहिए। रामचरितमानस की इस लाइन को, इस चौपाई को
अपनी खोपड़ी में गोद लो, क्या मोह गए बिनु राम पद, होए ना दृढ़ अनुराग। बिना मोह के जाए भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। देवों के महादेव भगवान शंकर भी भगवान श्री राम के चरणों की अनपायनी भक्ति तथा सत्संग का वर भगवान से मांगते हैं। आपने सुना है कभी कि भगवान शंकर भी प्रभु राम के चरणों की अनपायनी भक्ति तथा सत्संग का वर भगवान से मांगते हैं? कैसे मांगते हैं? बार बार बर मांगहूं हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज वन पायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान श्री राम अपने जीवन काल में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि संतों के संग में वेद, इतिहास, पुराण आदि सद्ग्रंथों को सुनते रहे तथा अपने सत्संग द्वारा जनता का कल्याण करते रहे। देखिएगा, भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मैं तो भगवान हूं, मुझे क्या जरूरत है गुरु के पास बैठना। वो मनुष्य रूप में आए हैं लीला करने, और गुरुओं के चरणों में बैठकर, देखिए कमाल की चीज, परमात्मा भी गुरु के चरणों में बैठकर वेद पुराण वशिष्ठ बखानी, और सुनई राम यद्यपि सब जानई। सब जानते हैं प्रभु, उनकी कृपा से तो वशिष्ठ जी जानते हैं, लेकिन प्रभु राम फिर भी गुरु जी के चरणों में बैठकर वेद पुराण सुनते हैं। और देव दुर्लभ मानव तन पाकर भी, ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग इस बात पर दृढ़ अभी तक नहीं हैं। आप मेरे शब्दों को बुरा मत मानिएगा, हम अभी तक भी दृढ़ नहीं हैं, अभी तक भी हमारा संकल्प नहीं है। और क्या कहते हैं संत महात्मा, वो भी सुन लीजिएगा, कि देव दुर्लभ, जो शरीर देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, मानव तन, देव दुर्लभ मानव तन पाकर भी जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, जो जीव सत्संग नहीं करता, वो अपना हीरा सा जन्म कोड़ियों के मूल्य वृथा गंवा देता है। मानव तन बड़े भाग्य से, भगवान की अहेतु की कृपा से किसी किसी को प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ध्यान दीजिएगा, किसी किसी को प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? अरे आप लोग ये बातें भूल जाते हैं। नहीं, हमारे पापा जी, हमारी मम्मी जी, हमारे चाचा जी, ये क्या है? ये बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, और जो न तरे भव सागर नर समाज रस पाए, सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। देखो भाई, मैं रोजाना आपके साथ कोई ना कोई ऐसी चर्चा करता हूं
जिससे हमारे को संकल्प करने में कमजोरी नहीं चाहिए। कमजोरी करते करते तो अनंत जन्म गुजर गए। हाँ कोई बात नहीं, और 2 4 5 10 साल की बात है, अभी पोते पोती छोटे हैं, अभी हमारे सर पे बहुत बड़ा बोझ है, पल का पता नहीं है, अभी आंख बंद, ये पोते पोती ऐसे ही बड़े होंगे, ये तुम्हारे दम से बड़े नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ धोखा है अपने मन का। अपने मन को हम समझाते रहते हैं बैठे हुए। कल मैंने आपसे कहा था कि सीता जी कितना बड़ा राज खोल रही हैं कि भगवान सीधे दिखते हैं। सीधा तो बेचारा जीव है, ये तो ईश्वर का चमत्कार है। सृष्टि की रचना कर वो ऐसा खेल रचता है जिसमें जीव परवश के समान नृत्य करता रहता है और वो स्वयं भगवान मजा लेते रहते हैं। कल हमने आपसे कहा, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, क्या कहा था कि तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, अयोध्या के इतने बड़े राज्य, अयोध्या के इतने बड़े राज्यों को छोड़कर जाने में भगवान के मन पर कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। तुलसीदास जी ने क्या उत्तर दिया? ये ऐसा समझिए कैसा प्रभाव पड़ा, जैसे आप विश्राम के लिए किसी वृक्ष के नीचे रुके हों और आपको अपनी मंजिल तक जाना हो, आप धर्मशाला में रुके हों और आपको अगली मंजिल पर जाना हो, तो आप धर्मशाला छोड़ने में, आश्रम छोड़ने में, पेड़ के नीचे का छाया छोड़ने में खुशी होते हैं, दुखी नहीं होते। भगवान राम ठीक इसी प्रकार अयोध्या के राज्य का परित्याग कर देते हैं। जैसे एक बटोही भगवान राम ने अपने पिता के राज्य पर अपना कोई अधिकार नहीं माना। आप सोच के देखिए, आप और हम लोग, ये तो हमारे पापा का हमारे लिए है। लोग आप मुकदमे करते रहते हैं, इसी चक्कर में मर जाते हैं, पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, दीवारें खींचते रहते हैं बीच में, ये तेरा घर, ये मेरा घर। अज्ञानता की निशानियां हैं, केवल अज्ञानता की। मैंने कहा भगवान ने अपने पिता के राज्य पर अपना कोई अधिकार नहीं माना और वे उसे एक बटोही के समान छोड़कर चल दिए। आप और हम ये शिक्षा ध्यान से सुनिएगा। क्या शिक्षा? नव गयदु रघुवीर मनु, राजू अलान समान, छूट जानि बन गवनु, सुनी उर आनंद अधिकान। बहुत गहरी बात है और बहुत एकाग्रता से समझ आने वाली है। इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। क्या कहती है ये चौपाई? भगवान श्री राम का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान है। भगवान श्री राम का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान है और राज तिलक उस हाथी के बांधने की
कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। आप और हम लोग बड़े खुश होते हैं, हमारे पिताजी ने काम धंधा हमें सौंप दिया, अब ये व्यापार हम देखेंगे। बहुत खुश हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। और मैंने आपको क्या कहा, भगवान श्री राम का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। आप कहेंगे फिर बन जाना क्या है? भगवान राम वन में गए, बन जाना ये सुनकर छूट जानी बन गवन सुनी, ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर भगवान राम के हृदय में आनंद बढ़ गया, आनंद बढ़ गया। अब आप बताइएगा, आप और हम लोग, हाय राम, दशरथ जी ने के कहीं ने ये क्या जुल्म कर दिया, नव विवाहित पुत्र वधू को वन में भेज दिया, ये तो बड़ा अनिष्ट कार्य किया। कोई राम के हृदय से तो पूछे। ये ताज, ये राज सिंहासन, ये व्यापार क्या है? कांटेदार लोहे की बेड़ियों के समान है। एक बार व्यक्ति बंध जाता है, फिर मृत्यु ही पर छोड़ता है। उससे पहले ये व्यापार, ये नोटों का धंधा, ये कमाई का धंधा, ये जीव के मन से नहीं जाता। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप किसी विशेष कार्य के लिए मनुष्य शरीर में आए हैं। वो विशेष कार्य कौन से जन्म में करेंगे? जीवन तो समाप्त होने जा रहा है, वो तो पल पल में निकलता जा रहा है। एक पल ऐसा आएगा, खेला खत्म। हाँ, हमारी तो हमारी बहुत लंबी प्लानिंग थी, हम क्या क्या करने वाले थे। अरे जो कर लिया वो भी यही रहेगा, आगे की प्लानिंग भी यही रहेगी। कोई व्यक्ति मन में ये प्लानिंग नहीं कर रहा, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे करनी है, इसका संकल्प मैं कब करूं। मैं तो भगवान राम की बात बता दी कि भगवान राम, आपको और हमको लगता है ना कि राज सिंहासन मिल रहा था, बंद दे दिया, और राज सिंहासन को छोड़ने पर राम के मन में क्या आया? जैसे किसी हाथी को कांटों वाली लोहे की बेड़ियों में बांध दिया जाए तिलक करने के लिए। महात्मा बुद्ध भी राज्य को त्याग कर निकले थे। ये सब हमारे मन में कहाँ रहती हैं बातें? अंतःकरण में रहती हैं। हम बाहर भगवान की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन अंदर मन में दुनियादारी भरी हुई है। इसे कहते हैं ना, मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। तो मैंने आपसे कहा, जैसे ही पता चला भगवान को बन जाना है, हाँ शुक्र है, मुझे तो कांटेदार लोहे की बेड़ियों में जकड़ा जाने वाला था। पिता ने कह दिया था, गुरुजी ने भी कह दिया था
कल सुबह इनका राज्याभिषेक होगा। और बन जाना कैसे लगा? अपने बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। और हम लोग, अरे क्या पूछो, क्या पूछो। आप अपने मन के लड्डुओं को देख लीजिए, क्या कारण है ऐसा, क्या मिल गया? भगवत प्रेम ज्यादा मिल गया तो आनंद मिल गया। संसार का कोई भी सुख नोट कर लो, कोई भी ऐशो आराम मिलने से अगर आप सुखी हैं तो आप धोखे में हैं। और ये धोखा हम किसी बाहर वाले को नहीं दे रहे हैं, स्वयं को दे रहे हैं। एक गड्ढे से निकले दूसरे गड्ढे में गिर गए, बस इतना फर्क है। तो भगवान क्या हैं? ऐसे वैरागी हैं श्री राम। उनके चरित्र का दूसरा पक्ष भी ध्यान देने का, वैरागी भी भगवान राम है और दूसरा पक्ष राग का भी है। इसे चित्रित करते हुए वेद व्यास भगवान भागवत में लिखते हैं 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 34वां श्लोक। बहुत ध्यान से समझिएगा। वेद व्यास जी भगवान राम के राग का क्या भागवत में प्रसंग लिख रहे हैं। हे महापुरुष, आप जैसा वैरागी कोई नहीं और आप जैसा रागी भी कोई नहीं। क्या राग है ऐसा? आप ध्यान से सुनिएगा। आप में राग भी इतना है कि अपनी प्रेयसी सीता के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ने रहे। इतना राग कि मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी ने ऐसा कहा है तो आप, सोने का मृग कभी होता नहीं। ये संसार का सुख सोने का ही मृग है। अब आप सोच लीजिए, संसार सोने का मृग है और आप और हम लोग इस सोने के मृग की ओर बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। अरे बाबा, अभी क्या बात है, अभी तो बहुत प्लानिंग है हमारे मन में, अभी तो पता नहीं क्या क्या बनाना है। तो भगवान ने वैरागी की लीला की और रागी की भी लीला की। इसीलिए भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं, हे महापुरुष, आप में राग भी इतना कि अपनी प्रेयसी, आप और हम लोग भी संसार के प्रेम के चक्कर में, बंधन के चक्कर में जानबूझकर अपने संसार की माया मृगी की तृष्णा की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं वेद व्यास जी? सचमुच हे राम, आप प्रेम की सीमा हैं। हे प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणार बिंदों की वंदना करता हूं। अब आपने दोनों बातें सुनी कि भगवान में राग भी उच्च कोटि का है लीला के अंदर और वैराग्य भी ऊंची कोटि का है। अब आप देख लीजिएगा, मैं तो यही कहूंगा, हम लोगों में
राग उच्च कोटि का है। राग उच्च कोटि का है। संसार का सुख, माया का सुख भोगने के बाद अब कौन राम और कौन कृष्ण, कौन गुरुजी, कौन सत्संग, आनंद आ रहा है संसार में। ये स्वप्न का सा आनंद है, याद रखना मेरे शब्दों को। स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। ये संसार का सुख स्वप्न के सुख के समान है। जैसे रात्रि में सपने में कोई व्यक्ति अरबपति खरबपति बन जाए, राजा महाराजा बन जाए, बस इसी के समान है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय